एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का प्रकृति और इसमें मौजूद विभिन्न प्राणियों से नजदीकी संबंध रहा है। ये नजदीकी संबंध हमारे दैनिक जीवन में उनका योगदान और एक आध्यात्मिक गुरु का स्वरूप, ये सभी बातें मिलकर एक रहस्यमयी सह अस्तित्व का निर्माण करती हैं। वे लोक कथाओं और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी दोनों में एक साथ मौजूद हैं। इतिहास, प्रकृति और मानवता का ऐसा संगम बहुत कम ही देखने को मिलता है। आज हम जिस प्राणी की बात करने वाले हैं वो है रीछ या भालू। इसकी कई प्रजातियां होती हैं और भारत में पाए जाने वाली प्रमुख प्रजाति हैं हिमालयन ब्लैक बेयर, ब्राउन बेयर और स्लॉथ बेयर। रीछ हमारे पौराणिक कथाओं में भी नजर आता है। क्या तुम्हें पता है भारतीय पौराणिक कथाओं का सबसे शक्तिशाली रीछ कौन है? उसका नाम है जामवान या जामवन। उसे ऋक्षराज यानी रीछों का राजा भी कहा जाता है। जामवन ब्रह्मा का पुत्र था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवन का वर्णन एक महान योद्धा और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति के रूप में किया गया है। उसका शरीर काले बालों से ढका हुआ था। वो अपने हाथों से पत्थर उठाकर शत्रुओं पर फेंकता और वानरों की तरह पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता था। जामवन का महत्व इसी बात से पता चलता है कि उसका 3 विष्णु अवतारों से करीबी संबंध रहा है। इनमें से पहला अवतार है वामन अवतार। त्रेता युग में वामन अवतार ने विशाल रूप धारण कर अपने पैरों से 3 लोकों को नापा और उन्हें राजा महाबली से ले लिया। जामवंत इतना शक्तिशाली और तेज था कि उसने वामन अवतार की 7 बार परिक्रमा की थी। इसी दौरान वामन का कंधा जामवंत से टकराने से वो घायल हो गया था। त्रेता युग के ही भगवान राम के समय में भी जामवंत की बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बल्कि ये भी माना जाता है कि राम की सेवा के लिए ही ब्रह्मा ने उसे भेजा था। रामायण की कथा के अनुसार जामवंत ने सीता को खोजने और रावण से युद्ध करने में मदद की थी। वो जामवंत ही था जिसने हनुमान को उसकी असीम शक्ति और क्षमता की याद दिलाई और सीता को ढूंढने के लिए समुद्र लांघकर जाने के लिए प्रेरित किया। लंका युद्ध के दौरान रावण के पुत्र इंद्रजीत के तीर से लक्ष्मण घायल और मूर्छित हो गया था। उसकी प्राण रक्षा में जामवंत की बड़ी भूमिका थी। वो इस तरह कि सतयुग में समुद्र मंथन के समय वहां मौजूद जामवंत को देवों के अद्भुत औषधीय गुणों वाली विश्लेषकरणी पौधे के बारे में पता चला। यही जानकारी लक्ष्मण की जान बचाने में काम आई। इसी तरह से जामवंत का उल्लेख महाभारत की कथा में भी आता है, जहां उसका सामना होता है कृष्ण अवतार से। एक बार सत्यजीत नाम के सूर्य भक्त ने भगवान सूर्य की उपासना की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी स्यमंतक नाम की मणि उसे दे दी। एक दिन कृष्ण अपने साथियों के साथ चौसर खेल रहे थे। तभी सत्यजीत और उसकी स्यमंतक मणि देखकर मित्रों ने सत्यजीत से कहा कि इस अलौकिक मणि का वास्तविक अधिकारी तो राजा होता है, इसीलिए वह इस मणि को राजा उग्रसेन को दे दे। लेकिन सत्यजीत ने उनकी बात नहीं मानी। सत्यजीत ने मणि को अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। एक दिन सत्यजीत का भाई प्रसेनजीत मणि धारण कर शिकार पर गया, जहाँ एक सिंह के हमले में वो मारा गया। सिंह मणि अपने साथ ले जा रहा था कि जामवंत उस सिंह को मारकर मणि अपने साथ अपनी गुफा में ले गया। जामवंत का पुत्र मणि से खेलने लगा। प्रसेनजीत के न लौटने पर सत्यजीत को लगा कि कृष्ण ने उनके भाई को मारकर उससे मणि छीन ली है। ये अफवाह पूरे द्वारका में फैल गई। खुद पर लगे कलंक को धोने के लिए कृष्ण अपने साथियों को लेकर स्यमंतक मणि को खोजने में निकले। वन में उन्होंने प्रसेनजीत को तो मरा हुआ देखा, पर मणि कहीं नजर नहीं आई। लेकिन कुछ ही दूर उन्हें मरे हुए सिंह का शरीर मिला। वहां से रीछ के पैरों के निशान के सहारे वो एक गुफा में पहुंचे। कृष्ण अपने साथियों को गुफा के बाहर रुकने के लिए कहकर खुद मणि का पता लगाने अंदर गए। वहां जाकर उन्होंने देखा कि एक रीछ बालक मणि से खेल रहा है। कृष्ण ने उस मणि को उठाया। ये देखकर जामवंत गुस्से से कृष्ण को मारने के लिए झपटा। जामवंत और कृष्ण में भयंकर युद्ध होने लगा। उधर कृष्ण के गुफा से वापस न लौटने पर 12 दिन बाद उनके साथी उन्हें मरा हुआ समझकर वापस द्वारका लौट आए। लेकिन कृष्ण और जामवंत को युद्ध करते हुए 28 दिन बीत गए।
कृष्ण की मार से महाबली जामवंत घायल हो गया और वो अपने स्वामी भगवान राम को याद करने लगा। तब कृष्ण ने ही राम के रूप में उसे दर्शन दिए। जामवंत कृष्ण को पहचान कर उनके पैरों में गिर पड़ा और अपनी बेटी जामवंती का विवाह उनसे कर दिया। कृष्ण जामवंती को लेकर द्वारका पहुँचे और सत्यजीत को उसकी मणि वापस कर दी। सत्यजीत कृष्ण पर लगाए झूठे आरोप के कारण शर्मिंदा हुआ और प्रायश्चित के रूप में अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। मध्य प्रदेश की रतलाम जिले के पास जामथुन नाम का एक गांव है, जहां जामवंत और उसके समकालीन लोगों के होने के प्रमाण मिले हैं। इस गांव को जामवंत या जामवंत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात के पोरबंदर के पास जामवंत की गुफा भी मौजूद है। कहा जाता है कि यहीं पर जामवंत और कृष्ण के बीच मणि के लिए युद्ध हुआ था। इस तरह परशुराम और हनुमान के अलावा जामवंत ही ऐसा दिव्य पुरुष था जो राम और कृष्ण इन दोनों विष्णु अवतारों के काल में मौजूद था। समुद्र मंथन के कुर्म अवतार और वामन अवतार के समय भी जामवंत मौजूद था। इसी वजह से जामवंत को सभी युगों में जीवित रहने वाले चिरंजीवियों में गिना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में पशु पक्षियों की इतनी अहमियत रही है कि हमने उन्हें न सिर्फ दिल से चाहा बल्कि पूजनीय भी बना दिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.